नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस एक महिला लेखिका की बात कर रहे हैं वह वास्तव में अपने बचपन में बहुत कम पढ़ी लिखी थी, या कहें कि वो बस साक्षर थीं, और उनका जीवन किस तरह से हिचकोले लेते हुए बहुत मुसीबतों से, बहुत आर्थिक तंगी से, बहुत पारिवारिक तंगी से गुजरता हुआ जीवन को एक मुकाम मिला, कैसे मिला, इस सब के बारे में बात करेंगे। बेबी हालदार के जीवन की पूरी व्यथा कथा के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे बेबी हालदार के जीवन के बारे में। उनका जन्म हुआ था 1974 ईस्वी में। उनके पिताजी नरेंद्र नाथ वहाँ सेना की नौकरी में तैनात थे। बचपन में ही उनके पिता अपने परिवार को मुर्शिदाबाद में छोड़कर नौकरी पर चले गए। प्रारंभ में तो बेबी के पिता घर पर खर्च के लिए कुछ समय पैसे भेजते रहे, किंतु बाद में रुपए आना बंद हो गए। उनकी मां ने अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी बच्चों को पढ़ाना लिखाना जारी किया। रिटायरमेंट के बाद पिता कई कई दिनों तक घर के बाहर रहते थे। आर्थिक स्थिति से तंग आ चुकी मां गोद में छोटे बेटे को लेकर बाजार जाने कहकर गई और फिर वापस नहीं लौटी। पिता बेबी हालदार को अक्सर मारा करते थे। मां के जाने के बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी मां ने बच्चों को अत्यधिक परेशान किया, अर्थात बेबी हालदार को और उसके छोटे भाई बहनों को। उन्हें पिता से अकारण पिटवाती थी वह। नरेंद्र नाथ जी को दुर्गापुर में एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, मतलब इनके पिताजी को। वहाँ उन्होंने तीसरी शादी कर ली। वह बच्चों को अपने साथ ले गए। इस बीच बेबी को घर के काम काज के चक्कर में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उसके पिताजी ने उसकी शादी बेबी हालदार से दोगुने उम्र के व्यक्ति और क्रूर व्यक्ति से करवा दी। 14 वर्ष से भी कम उम्र में वह पहली बार गर्भवती हो गई। उनकी कुल 3 संतानें हुई। पति भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, अक्सर उनको मारता पीटता था। रोजाना की मार पीट से तंग आकर बेबी अपने तीनों बच्चों को लेकर दिल्ली होते हुए गुड़गांव पहुंच गई। अपना और बच्चों का पेट पालन के लिए वह बाई का काम करने लगी। वहाँ वह उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के पौत्र एवं रिटायर्ड प्रोफेसर प्रबोध कुमार के संपर्क में आई और उनके यहाँ साफ सफाई चौका बर्तन का काम करने लगी। यहाँ से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। प्रोफेसर साहब एवं उनके मित्रों के प्रोत्साहन से उसे लिखना पढ़ना आने लगा। उन्होंने अपने जीवन पर आलो आंधारी नामक पुस्तक लिखी, जो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इसका हिंदी अनुवाद प्रबोध कुमार ने स्वयं किया। इसका प्रकाशन 2002 में हुआ। सीधी सादी भाषा में लिखी होने के कारण इसका पहला संस्करण हाथों हाथ बिक गया। इसके बाद इस पुस्तक को 2006 का बेस्ट सेलर का पुरस्कार दिया गया। आज यह पुस्तक 21 भारतीय भाषाओं और 13 विदेशी भाषाओं में अनुवादित होकर छप चुकी है। लेखिका बनने के बाद बेबी हालदार ने पेरिस और फ्रैंकफर्ट जैसे विदेशी शहरों की यात्राएं की और कई साहित्यिक समारोहों का भी वह हिस्सा बनी। इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने के बाद भी प्रबोध कुमार के घर से उनका संबंध निरंतर बना हुआ है। वास्तव में एक गुमनाम सी लड़की जिसने जीवन भर यातनाएं सही और अथक संघर्ष किए एवं जिसके जीने मरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, आज दूसरे लोगों के लिए एक आशा की किरण बन गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बेबी हालदार की, जो बचपन में बहुत मुसीबतों से उनकी दूसरी माँ अर्थात सौतेली माँ ने उन्हें कष्ट दिए। उनके जीवन में उनके पति से जो विवाह हुआ वो भी उनका अल्पायु में हुआ, 3 बच्चे, और बहुत बहुत कम आयु में उन्हें घर छोड़ना पड़ा और जीवन संघर्ष की व्यथा करते करते घर घर बाई का काम किया, बर्तन धोने का। ये सब करते करते आज वो प्रसिद्ध लेखिका हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत